लौंग और दालचीनी इसका कहवा बना के या इसका पाउडर बना के, इसमें बारहसिंगा मिल जाता है पाउडर पंसार स्टोर से, वो थोड़ा सा मिला के अब शहद में मिला के दें। यकीन करें आप देते जाएंगे विद इन 3 मिनट या 5 मिनट सर्दी नमूनिया बिल्कुल सुकून हो जाएगा। और अगर इसे 2-3 खुराकें दे दें अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही सर्दी खत्म नमूनिया खत्म। अक्सर ये बच्चों के लिए हमारी माएँ घरों में बारहसिंगा का पाउडर रखती थी, शहद खत्म नहीं होने देती थी। लौंग दालचीनी और जायफल जावित्री इनको पीस के रखा होता था कि चुटकी मिलाई शहद में चिटा दी। ये इतना प्यारा नुस्खा है कि आप किचन से इलाज कर सकते हैं। मशरूबात और सर्दियों की कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें खानी चाहिए? क्योंकि देखिए हमें तो ये पता है ना कि पंजीरी शुरू कर दें, हम सूजी शुरू कर दें, हरीरा पीना शुरू कर दें, सब ताकत वाली चीज़ें, मगर किस इंसान को छूट करती हैं? तो ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे और किस इलाज के लिए कारआमद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी फरहान साहब, आज हम सर्दियों के मशरूबात, सर्दियों की चीज़ें, सर्दियों के जो इम्पोर्टेंट कुछ हर्ब्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या शुरू करेंगे, कहाँ से? सबसे पहली बात तो अल्लाह के नाम से ही रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। दूसरा ये कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इतना पसंद करते हैं और इतनी ज़्यादा कॉल्स और मैसेज करते हैं, बाज़-औक़ात मैसेज का जवाब जल्दी नहीं दिया जाता, उनसे माज़रत भी खुशी भी होती है, इतने लोग पसंद करते हैं। तो सबका शुक्रिया, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद आजकल जो मौसम अब चेंज हुआ है, अगर अभी भी हम अपनी ग़िज़ा को चेंज ना करें, अपने लिबास को चेंज ना करें, अपने स्टाइल को चेंज ना करेंगे तो फिर नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी, जिस्म में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और सर्दियों में फालज लकवा रशा, ये क्यों ज़्यादा होता है? बुनियादी वजह हमारी गलती। जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं, आप तो ट्रैवल अक्सर मुल्क से बाहर करती हैं, तो जब ट्रैवल करते हैं तो जाते ही इन्वायरमेंट में बंदे का एडजस्ट होना मुश्किल होता है, तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता। तो उस वक्त क्या होता है कि उसको जाते ही नज़ला ज़ुकाम बुखार, या जैसे लोग उम्रे पे हज पे जाते हैं तो जाते ही नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, अब उस इन्वायरमेंट में थोड़ा सा उनके साथ आप उसी तरह ही रह सकती हैं वहाँ की चीज़ें खा के। तो इसी तरह हमारे जब मौसम चेंज होता है, जब भी गर्मी से सर्दी आती है, होता क्या है कि लोग वही लिबास जो गर्मियों में पहन रहे होते हैं, ठंडा पानी भी चल रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक भी चल रही होती है, चावल का इस्तेमाल भी उसी तरह ही चल रहा होता है, फिर लिबास भी वो गर्म नहीं पहनना शुरू करते, फिर एसी पंखा। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो, हमें अपने लिबास को सबसे पहले गर्म लिबास शुरू कर लें। आजकल जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहा है वो पट्ठों के खिंचाव का, ये मेरा ड्राइनेस। अब ड्राइनेस क्यों हो रही है, खुश्की क्यों हो रही है? आपकी एसी वाली बात भी सही है ना, लोग एसी भी बंद नहीं कर रहे हैं अभी, हाँ एसी जी, पे चल रहा है हल्की, वो क्यों बोलते हैं हल्की आंच पे चलाना, मगर चल रहा है। अब एसी चल रहा है, उससे पट्ठों में अकड़ाव पैदा होगा, आपके अंदर कमज़ोरी पैदा होगी। इसी तरह ड्राइनेस का मरीज़, खुश्की का, कॉन्स्टिपेशन का, गैस का, वजह क्या बनी? हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। एक तो पानी पहले पी रहे थे 10-12 गिलास 15, अब किसी से पूछें पहले आते ही पानी कितना पी रहे हैं जी, सोच के बताएंगे पूरे दिन में 1 या 1.5 गिलास या 2 गिलास। तो ये सर्दी में प्यास भी तो नहीं लगती? लेकिन सर्दी में देखें ना क्या वजह क्यों सर्दी में आती है, अल्लाह ने निज़ाम कैसा बनाया है? सर्दी में मौसमी क्यों आ जाता है, सर्दी में एप्पल क्यों ज़्यादा? सारे ये ऐसे फूड हैं जिनमें वाटर ज़्यादा, पानी ज़्यादा है, पानी का अब क्या वजह जितने भी हैं वो सर्दियों में पी जाते हैं। आप लेमन ग्रास पी लें, ठीक है, आप उसका सब्ज़ इलायची सौंफ का कहवा पी लें, आप पेशावरी कहवा पी लें जिसे हम सब्ज़ कहवा कहते हैं, किसी भी फॉर्म में आप कोई ना कोई कहवा पीते रहें। नहीं तो बेहतरीन है कि नीम गर्म पानी जो है उसमें शहद मिला के अगर पिया जाए तो पट्ठों को ताकत भी देता है। जो लोग कांप रहे होते हैं ना सर्दी से, बंदा ठंड से आए, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, जिस्म कांप रहा है, इतना ज़बरदस्त हमारे बाउजदाद ने हमें कुलिया दिया कि शहद में, हाँ शहद के उसमें गर्म पानी करें, शहद के 1 चम्मच मिलाएं, फ़ौरन पी लें, यकीन करें जिसमें सर्दी जो है वो कम हो जाएगी फौरी तौर पे। हाँ ये देखिए मैं भी पी रही हूँ इत्तेफाक से। मैं तो खैर इसलिए पी रही हूँ, रेशे की वजह से मुझे खांसी बहुत है, बहुत ज़्यादा खांसी है, उसका बड़ा एक सुकून इलाज है, ये पी लो थोड़ी देर के लिए तो ये फौरी रिजल्ट देता है ना। गले की टकोर जिसे हम कहते हैं, टकोर भी हो जाती है, इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा कमाल का है। तो ये पट्ठों की ताकत के लिए शहद का इसमें, शहद के बारे में फी शिफाउल लिन्नास। अच्छा, साबुत लौंगे डाली हुई है मैंने इसमें, बेहतरीन है। अब लौंग क्या काम करती है? लौंग आपको इस मौसम में सर्दी से भी बचाता है, पट्ठों को ताकत देता है, मस्कुलर पेन के लिए कमाल का रिजल्ट है। अगर इस मौसम में ऐसा पेशेंट जिसको नमूनिया हो गया, नमूनिया सर्दी लग गई, जिसको कहते हैं ठंड लग गई है, उससे आप लौंग और दालचीनी इसका कहवा बना के या इसका पाउडर बना के, इसमें बारहसिंगा मिल जाता है पाउडर पंसार स्टोर से, वो थोड़ा सा मिला के अब शहद में मिला के दें। यकीन करें आप देते जाएंगे विद इन 3 मिनट या 5 मिनट सर्दी नमूनिया
बिल्कुल सुकून हो जाएगा। और अगर इसे 2-3 खुराकें दे दें अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही सर्दी ख़त्म, नमूनिया ख़त्म। अक्सर ये बच्चों के लिए हमारी माएँ घरों में बारासिंगा का पाउडर रखती थी, शहद ख़त्म नहीं होने देती थी, लौंग, दारचीनी और जायफल, जावित्री इनको पीस के रखा होता था कि चुटकी मिलाई शहद में चिटा दी। ये इतना प्यारा नुस्खा है कि आप किचन से इलाज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, वो एक शाहिद की कॉल है, शामिल करेंगे। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है खालिद साहब, सब खैरियत से? आवाज़ इधर है हमारे पास। मैं जिन साहब से ये मशवरा करना चाहता हूँ। जी पूछिए। तो ये अपना जो है ना, मेरी उम्र है 68 ईयर। अच्छा 80 साल उम्र है मेरी। अच्छा। और मैं जो है ना, मेरे ये अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में, बाजों के ये कोट जो है, यहाँ ये बैक साइड जो है। अच्छा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि बुखार भी हो जाता है। मैं कल ही शेख जायद हॉस्पिटल रंजीर खान से टेस्ट करवा के आया हूँ कि मुझे कोई ऐसा हो ना हो कि कोई मसला हो ऐसा। तो अल्लाह के फजल से बाकी तो सब ठीक है, क्लियर है। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आपको खून की कमी है और कमजोरी की वजह से, और दूसरा ये एक चेस्ट पे जो है ना ये बलगम का दबाव है। हाँ। तो इसके बारे में मैं हकीम साहब से जी आपको अभी जवाब मिलता है। ऑलराइट फरहान साहब। अच्छा, जब एज 70 साल के करीब हो, जोड़ों में दर्द भी हो, बलगम रेशा भी हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि एक तो जब एज बढ़ती है ना, 40-45 साल से अबव जाती है, तो जो हमारे जॉइंट है ना, इनके अंदर ड्राइनेस होना शुरू होती है, जैसे हम यूरिक एसिड भी कहते हैं। होता है क्या, जो ग्रीस होती है, फ्लूइड होता है, वो ऐसा ऐसा खुश्क होना शुरू हो जाता है। अब जब वो खुश्क होता है तो ये आपस में टकराते हैं जॉइंट, ठीक है, तो इससे वजह से आवाज़ें आती हैं। अब ऐसा पेशेंट जब पेन किलर खाता है तो वो गुर्दों को डैमेज करती है। अब वो होता है कि आप जब दर्द नहीं ना रुकती और तेज पेन किलर खाते। इसमें मेरी एक तो गुजारिश है कि जितने भी ऐसे पेशेंट आप पेन किलर का इस्तेमाल यहाँ पे ना करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट, मेरे पास भी क्रिएटिनाइन और यूरिया का आ रहा है, डायलिसिस का आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। नहीं दर्द हटी और ज़्यादा तेज़ पेन किलर ले ली, तो पेन किलर नहीं लेनी, इससे स्टमक भी आपका इम्यून सिस्टम भी ख़राब होगा। 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं। एक तो जो इस पेशेंट को बलगम रेशा है, उसके लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। एक तो अदरक, इसका पानी निकाल लें, उतना ही शहद मिला लें, और इसको आप ये आपका ना वो तैयार होगी दवाई, ये रख लें। अब रोज़ाना 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच इसका बड़ा वाला भर के डालें, गरम गरम सिप लेके पी जाएं। ये बलगम रेशे के लिए, सांस वाले मरीज जो आजकल फंसे हुए हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो सांस वाली जो उनकी तंगी सांस की बढ़ जाती है, बलगम रेशा बढ़ जाता है, बड़ा कमाल का नुस्खा है। अच्छा। इसको आप सुबह शाम ये करें। उसके बाद इंजीर ले लें, अच्छी वाली, वो धुली वाली खटास वाली ना हो। इंजीर लेके शहद में डिप करके तो वो अगर चबाया करें तो उससे बलगम रेशा भी साफ़ होगा, इम्यून सिस्टम भी ज़बरदस्त होगा, और दर्द भी है उसमें भी अफाका होगा, जो दर्द है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे पेशेंट को मैं अक्सर ऑयल बताता होता हूँ कि ऑयल की मालिश ज़रूर करें, और उसमें ऑयल बड़ा कमाल का है। उसमें मछली का तेल ले लें 50 ग्राम, और रोगने जैतून ले लें 50 ग्राम, तिलों का तेल ले लें 50 ग्राम, रोगने तारपीन ले लें 20 ग्राम। तारपीन कौन सा? ये तारा मेरी वाला? नहीं, ये और होता है, ये जो ट्रांसफर में डाला जाता है ना, ट्रांसफार्मर जो होते हैं, इसके अंदर जो ऑयल होता है ना, उसको तारपीन का ऑयल कहा जाता है। अच्छा। ये ले लें 20 ग्राम। अब ये सारे ऑयल लेके ना इसको मिक्स कर दें, इसमें लौंग का तेल 10 ग्राम डाल लें। अब ये आपका ऑयल तैयार हो गया। अब ऐसे पेशेंट जिनके जॉइंट में पेन है, पट्ठों में खिंचाव है, कमर में दर्द है, मोरों में दर्द है, ठीक है, चोट लग गई है, इस ऑयल की मालिश करके बिल्कुल नरम हाथ से, अक्सर का जब मालिश करते हैं ना दर्दों में, तो जोर जोर से, कभी भी जहाँ पे आराम ही तब आता है। नहीं, इसमें होता है, इसमें होता है, वो आराम नहीं आता, ज़हनी सुकून मिलता है। हाँ। बाकी आराम आता है कि आप उसे आहिस्ता हाथ से ना जज़ब करें। अच्छा। और जब जज़ब हो जाएगा उसके बाद ऊपर जो पट्टी करनी है वो भी नरम हाथ से, बिल्कुल लूज। अक्सर क्या करते हैं, बड़े ज़ोर से पट्टी कर लेते हैं, उससे जो आपकी वेन्स होती हैं वो दब जाती हैं, पेन बढ़ जाती है। अच्छा। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पट्टी करनी है, पट्टी कर लें, बस आपका मामला हल हो गया। और इसके लिए बड़ा
سادہ سی چیز ایک بتانے لگا جی. ایک کال بھی ہے نورین کی. السلام علیکم. آواز کھولی گئی یہاں پہ. جی نورین کیا کہیں گی, کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس سے آواز چلی گئی, بار بار آواز چلی گئی ادھر. ایک سیکنڈ نورین. ہیلو. یس اب بولیے. ہیلو. جی تو یہ میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا قہوہ ہو جو تمام پینس کو کور کرتا ہو, اگر ایسا بتا دیں بجائے اس کے کہ کسی اور درد کے لیے ایک قسم کا بنائے دوسری قسم کا, تو اگر ایک قہوہ بتا دیں بڑی مہربانی ہوگی. اور دوسرا مجھے ان سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ کالا پتھر کا بتایا تھا مہندی مکس کر کے ہیئر ڈائی بنانے کا, تو وہ کوئی نقصان دہ تو نہیں, تو یہ کس نے بتایا تھا کالے پتھر کا نسخہ؟ حکیم صاحب نے بتایا تھا. آپ نے بتایا تھا کالا پتھر کو مہندی میں. ٹھیک ہے, اوکے ڈن ہو گیا. ہیلو. ٹھیک ہے نورین, آپ کو بریک کے بعد نا اس کا ہم نسخہ بتاتے ہیں, مگر بریک سے پہلے ایک نسخہ میں بھی بتاتی ہوں. درد کا سب سے اچھا جو علاج مجھ پہ اثر کیا سارے دردوں کا, کسی بھی, میں تو کہتی ہوں آپ سرجری کرا کر بھی اگر کوئی آ جائے نا, کسی کا کوئی آپریشن ہو کسی بھی قسم کا, اور وہ گھر آتا ہے اور اس کے بعد دال چینی کا پانی جو ہے وہ پیتا ہے, یا پھر دال چینی کا پاؤڈر چائے میں ڈال کے پیتا ہے, اس کو فوراً ریلیف آرام آتی ہے درد میں. ایک ہی میری طرف سے نسخہ تھا, باقی جو ہے نا